में एक डरावनी मशहूर कहानी थी कि पास के जंगल में दो चुड़ैलों का वास है। लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। आदित्य और नेहा को इस कहानी पर यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाने का फैसला कर लिया। एक रात आदित्य और नेहा टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। नेहा ने डरते हुए कहा, आदित्य, ये वही चुड़ैलों की आवाजें हैं। आदित्य ने हंसते हुए कहा, डर मत, ये बस हवा है। हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक बड़ा पुराना पेड़ दिखा जो बहुत डरावना लग रहा था। आदित्य ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो देखते हैं इस पेड़ के पास क्या है। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक एक तेज हवा चली और पेड़ के पीछे से एक चुड़ैल निकलकर बाहर आई। चुड़ैल ने गुस्से से कहा, तुम्हें किसने बुलाया? क्या तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? नेहा बहुत डर गई, लेकिन आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम बस सच्चाई जानने आए हैं। तुम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम इंसान मेरी ताकत नहीं समझ सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अगर नहीं तो तुम्हारी मौत पक्की है। चुड़ैल ने पहला सवाल पूछा, सच और झूठ में क्या फर्क है? आदित्य ने कुछ देर सोचा और कहा, सच वो है जो हमेशा रहता है और झूठ वो है जो बदलता रहता है। चुड़ैल ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम सही जवाब देते हो। फिर चुड़ैल ने दूसरा सवाल पूछा, अगर किसी को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़े तो वह क्या करेगा? आदित्य ने नेहा की ओर देखा और फिर जवाब दिया, वह हिम्मत जुटाकर अपने डर का सामना करेगा। चुड़ैल ने उसकी हिम्मत देखकर कहा, बहुत अच्छा, अब आखिरी सवाल का जवाब दो। चुड़ैल ने तीसरा सवाल पूछा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम क्या करना चाहोगे? आदित्य ने बिना सोचे समझे कहा, हमें तुम्हारी जादुई शक्ति को खत्म करना होगा। चुड़ैल ने गुस्से से कहा, तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन मैं अभी हार मानने वाली नहीं हूँ। चुड़ैल ने अपनी ताकत से हवा में तूफान खड़ा कर दिया। नेहा बहुत डर गई, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम मिलकर इसे हरा सकते हैं। दोनों ने अपने साहस को एकजुट किया। आदित्य ने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से चुड़ैल की ओर फेंका। पत्थर चुड़ैल के जादू को तोड़ने लगा और उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। आखिरकार आदित्य और नेहा की हिम्मत ने चुड़ैल को हरा दिया। चुड़ैल ने हार मानते हुए कहा,
तुमने मुझे हराया, लेकिन याद रखना, मैं कभी भी वापस आ सकती हूँ। और फिर वह जंगल में गायब हो गई। आदित्य और नेहा गांव लौटे और सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले अब जंगल से डरते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया कि डर का सामना करना सच्ची बहादुरी है। आदित्य ने सभी को बताया कि कैसे उन्होंने चुड़ैल को हराया और साहस के साथ हर मुश्किल का सामना किया। दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि डर से कभी भागना नहीं चाहिए। साहस और दोस्ती से हम हर मुसीबत को हरा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। एक भयानक शैतान जो अपने शिकार को कभी भी नहीं छोड़ता। वो लोगों का खून पी जाता है और उन्हें जिंदा कच्चा चबा जाता है। एक श्रापित चुड़ैल जो कई सालों से भटक रही थी एक हवेली में, उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। एक जंगल का भेड़िया जो लोगों को दर्दनाक मौतें देता है और उनका मांस चीर कर उन्हें कच्चा चबा जाता है। दो चुड़ैलें बहनें जो हर रोज लोगों का शिकार करने के लिए गांव में निकलती हैं और लोगों का खून पीकर जिंदा रहती हैं। एक खूनी पिशाच जब चांदनी रातें आती हैं तो वह अपनी हवेली से लोगों का खून चूसने के लिए अपनी हवेली से बाहर निकलता है और लोगों की तलाश में लग जाता है। फिर वे लोगों का धीरे धीरे खून पीना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस तरह की भयानक वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर होंगी। ऐसी भयानक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। फिर मिलते हैं खौफनाक भूतिया स्टोरी के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।